लाल सागर जल रहा है, जहाज से धुआं उठ रहा है और इजराइल की सीमा पर मिसाइलों की गूंज सुनाई दे रही है। ये कोई युद्ध की कहानी नहीं बल्कि हूती विद्रोहियों का नया खौफनाक हमला है, जो अब सिर्फ यमन तक सीमित नहीं रहा बल्कि इजराइल के तमाम शहरों तक पहुंच चुका है। यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर एक बार फिर मिसाइल दाग दी और एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया हमला, ये दावा है इजरायलियों का। यमन से इजरायली क्षेत्र में मिसाइलें दागी गई। इजरायली सेना ने एक बयान में कहा कि उन्होंने रिएक्शन में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया और इस हमले को नाकाम कर दिया। आईडीएफ ने बयान जारी कर कहा कि एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह एक्टिव रहा और किसी भी इमरजेंसी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब इजराइल ने यमन के हूती विद्रोहियों को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने गाजा के समर्थन में हमले जारी रखे तो उन पर नौसैनिक और हवाई नाकाबंदी लगाई जा सकती है। यमनी सशस्त्र बलों के मिसाइल हमलों ने जाफा के कब्जे वाले क्षेत्र में बेन गुरियन हवाई अड्डे को फिलिस्तीन 2 टाइप की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाकर एक महत्वपूर्ण सैन्य अभियान चलाया। हमने टारगेट अचीव किया और लाखों यहूदियों को जान बचाने के लिए शेल्टर में छिपना पड़ा। वहीं इजराइल ने सोमवार को यमन के हूती विद्रोहियों के कब्जे वाले बंदरगाह और ठिकानों पर हवाई हमले किए थे। इसके जवाब में हूतियों ने इजराइल पर मिसाइल दागी है। ये सब तब शुरू हुआ जब रविवार को लाइबेरिया के झंडे वाले एक जहाज लाल सागर में हमले का शिकार हुआ। इसके बाद आग लगने से चालक दल को जहाज छोड़ना पड़ा और इस हमले का शक हूतियों पर है। हूती विद्रोहियों ने एक कमर्शियल जहाज पर रेड सी से हमला किया और जहाज में आग लग गई। कई घंटे तक लपटें उठती रही। ये हमला मिसाइल और ड्रोन से हुआ। हूतियों ने खुद जिम्मेदारी ली है और कहा है कि ये इजराइल से बदले की कार्रवाई है। वहीं हूतियों ने इजरायली हमलों का जवाब मिसाइल से दिया। उनकी सेना के प्रवक्ता याहिया सारी ने भी दावा किया है कि उनके एयर डिफेंस ने इजरायली हमलों का मुकाबला किया। हालांकि इसका कोई सबूत सामने नहीं आया है। इजराइल ने कहा कि हूतियों के मिसाइल की रोकने की कोशिश की गई लेकिन वह जमीन पर गिर गई। वेस्ट बैंक और डेड सी के इलाकों में सायरन बजे, हालांकि कोई नुकसान या हताहत की खबरें सामने नहीं आई। इजरायली सेना ने बताया कि उन्होंने हूती विद्रोह के कब्जे वाले होदेदा, राइजीसा और सलीफ बंदरगाह पर हमले किए हैं। इसके अलावा रास कनाती पावर प्लांट को भी निशाना बनाया गया है। इजराइल का कहना है कि इन बंदरगाहों का इस्तेमाल ईरान से हथियार लाने के लिए किया जाता है। वहीं इजरायली सेना ने गैलेक्सी लीडर नामक जहाज पर भी हमला किया। इस जहाज को हूतियों ने नवंबर 2023 में लाल सागर में कब्जे में लिया था। सेना का दावा है कि हूतियों ने इस जहाज पर रडार सिस्टम लगाया था जिससे समुद्री जहाजों पर नजर रखी जा रही थी। गौरतलब है कि अक्टूबर 2023 से शुरू हुए गाजा युद्ध के बाद से हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर कई मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं, जिनका अधिकांश हिस्सा या तो इंटरसेप्ट कर लिया गया या लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया। इन हमलों से लाल सागर में ग्लोबल शिपिंग मार्ग में भारी बाधा उत्पन्न हुई है। इजराइल ने इन हमलों के जवाब में यमन में कई बार जवाबी हमले किए।